नमस्कार। क्या आप कोई कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं? तो रुकिए। जिस तरह से एक किसान अपनी भूमि में बीज बोने के पूर्व उस कृषक भूमि को तैयार करता है, ठीक इसी तरह से निर्माण के पूर्व हमें भी अपनी भूमि पर कुछ संस्कार करना होंगे, जैसे कि 16 संस्कार, भूमि जागरण और शिलान्यास करके हम भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, जिससे कि वह भूमि आपके निवास के लिए, आपके व्यापार के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगी। यह विधि श्री नवीन जी जैन, मेयर आगरा वालों की भूमि पर संपन्न की गई। इस मेथड में सर्वप्रथम शंखनाद करके और भूमि की केमिस्ट्री को बदला गया। इस तरह से 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों से भूमि का शुद्धिकरण हुआ और 16 प्रकार के कलशों को लेकर के विभिन्न सामग्री के जल से इस भूमि का शुद्धिकरण किया गया। तदुपरांत बाद इसके सर्वप्रथम हमने इस भूमि में प्रक्रिया प्रारंभ के पूर्व इस भूमि पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करके हमने 16 संस्कार प्रारंभ किए और भूमि का विभाजन किया, भूमि का सूत्रांकन किया। चारों तरफ की भूमि पिशाच भूमि है। इस भूमि पर अंगरक्षक या फिर जानवर, पालतू जानवर के लिए स्थान दिया जाता है। इस भूमि का भी शुद्धिकरण किया गया और उनके जो खाने योग्य अनाज हैं उनसे रंगोली मारी गई। फिर उसके बाद मनुष्य भूमि और देवभूमि, जो भूमियों पर हम निवास करते हैं, आवश्यक सामग्री रखते हैं, इसके बाद ब्रह्म भूमि बनाई गई, जहां पर ब्रह्म नाभि की स्थापना की जाएगी। अब 16 संस्कार को जानते हैं कि 16 संस्कार किस तरह से संपन्न किए जा रहे हैं। किसी कलश में गौमूत्र है, पंचगव्य है, गौ संगोदक जल है, पंच कसाय, पंच पल्लव रस, सर्व औषधि, पंचरत्न, 5 प्रकार के वाद्यंत्र और कुश जल, तीर्थ जल, त्रिवेणी जल, मयूर पंख, अग्नि का संस्कार, भीमसेनी कपूर सभी जगह जलाया जा रहा है। इस तरह से कैल्सिफिकेशन, साल्टिफिकेशन आप हाथों में देख रहे हैं, स्फटिक मणि छोड़े जा रहे हैं। 16 संस्कार के उपरांत हम गर्भ विन्यास की क्रिया को समझते हैं। यहां पर हमने सूर्य के अनुसार गड्ढा खोदा। गड्ढे खोदने के लिए श्रेष्ठ धातु के उपकरण का उपयोग करके ओम होम छूम फट स्वाहा करते हुए प्रत्येक यंत्र को 5-5 बार जमीन की खुदाई संपन्न की गई और अभी सूर्य की राशि के अनुसार गड्ढा ईशान कोण पर खोदा गया। इस ईशान कोण पर जिस सामग्री को रखा जाना है, यहाँ पर श्रेष्ठ धातु की शिलाओं का उपयोग किया गया। ताम्र शिला, जिसमें स्फटिक मणि का स्वास्तिक अंकित है, 7 प्रकार की मिट्टी, पंच रत्न और पंच धातु, इस तरह से अनेक सब एनर्जेटिक आइटम यानी कि अनेक प्रकार की जड़ें, सप्त मृदा, 7 प्रकार की मिट्टी, सफेद सरसों, इन सबको भूमि के अंदर यानी शिलान्यास के साथ विधि विधान पूर्वक हम इस पर मंत्रित करके तैयार करते हैं। तैयार करके तब हम विशिष्ट स्वर में, विशिष्ट यानी स्थिर लग्न में आरोपित करते हैं गड्ढे में। लेकिन गड्ढा बनता है, आम के पत्तों का मंडप तैयार किया जाता है, जिससे कि यह जीवन सभी का निवास करने वालों का हरा भरा रहे। इस गड्ढे में ईशान पर कलश स्थापित किया गया, आग्नेय में दीप स्थापित करके भूमि को जागृत किया गया। गड्ढे में बैठ करके जप कार्य संपन्न किए गए। लेकिन इसके पूर्व आज्ञा ली जाती है। गड्ढे के पूर्व यानी कि वास्तु रजिस्ट्री 5 श्रीफल से पंचतत्व को बैलेंस करने के लिए वास्तु रजिस्ट्री संपन्न की गई। शिलान्यास विधि पूर्ण विधि विधान पूर्वक चंद्र के जल और पृथ्वी तत्व में की गई। इसमें 49 वास्तु देवताओं के लिए मना करके और उनकी पूजा अर्चना भी संपन्न की गई। इस समय हमने कुछ विशिष्ट चीजों का भी
प्रयोग किया, जैसे कि हवन कुंड 3 बनाए जो कि फायर, अर्थ, स्पेस एलिमेंट के बना करके विशिष्ट सुगंधित धूप से यहाँ पर हवन किया गया। और चतुर्दिश दिशाओं में भक्तांबर का पाठ देसी गाय के घी के दीपक से चारों दिशाओं में संपन्न किए गए। तदुपरांत बाद यहाँ के ब्रह्म स्थान पर ब्रह्म नाभि बनाई गई पूर्ण विधि विधान पूर्वक, और विधि विधान पूर्वक बना करके सभी इनर्जेटिक सामान को यहाँ पर आरोपित किया गया। इस तरह से यह ब्रह्म नाभि तैयार हुई। इस पूरी प्रक्रिया को हमारे यहाँ के ज्योवास्तु 15 एक्सपर्ट के साथ यह संपूर्ण विधि की गई।